आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी चीज़ लेके आ रहा हूँ, जो 21वीं सदी में घटी है। बल्कि 20वीं-21 सदी का मिश्रण है। आज समाज में क्या हो रहा है, उस बारे के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या घटित हुआ था। एक परिवार बड़े शहर में रहता है। लड़का जवान हो जाता है, उसकी शादी करने के लिए रिश्ते देखे जाते हैं। एक जगह रिश्ता पक्का होता है। होने के बाद के अंदर लड़के का बाप उनसे कहता है, लड़की के बाप से, कि देखिए साहब, हम लोग बारात लेके नहीं आएंगे, आप आके हमारे यहाँ पर बेटा ब्याह कीजिए, मतलब यहाँ आकर के आप शादी कीजिए, सारा इंतजाम हम लोग कर देंगे, आप निश्चिंत रहें। तो उसने वो कहता है, लड़की का बाप बोले, ठीक है, आप जब बोल रहे हो तो मुझे थोड़ा 1-2 दिन का टाइम दीजिए, हम लोग विचार करके आपको बताएंगे। तो उन्होंने कहा, इसमें असुविधा क्या है? लड़के के बाप ने जब कहा कि आपका असुविधा क्या है? बोले, असुविधा की बात ये है कि मैं और मेरा लड़की और मेरी धर्मपत्नी तो नहीं आएंगे यहाँ पे, आपके यहाँ पर शादी करने के लिए हमें और हमारे संबंधियों को भी बुलाना पड़ेगा। तो उनसे मुझे सलाह मशवरा करना है, करने के बाद में इसीलिए मैं आप लोगों से 1-2 दिन का टाइम मांग रहा हूँ। लड़के के बाप की बात समझ में आती है। वो कहते, ठीक है, आप जो बोल रहे हो। वो लोग वापस अपने शहर आ जाते हैं। शहर आने के 2 दिन तो नहीं, कम से कम 5 दिन बाद में लड़की के बाप का फ़ोन आता है कि जी, मैंने अपने सगे संबंधियों से, रिश्तेदार, उनसे मैंने बातें की है, तो वो लोग भी इस चीज़ को मान गए हैं, तो हम लोग तैयार हैं, यहाँ पे आके आपके यहाँ पे आके शादी करेंगे। और आप देख लीजिए, अच्छी जगह देख लीजिए जहाँ पर हम लोग हमारे ठहरने की व्यवस्था हो। वो शादी कहाँ पे होगी, वो हॉल भी आप लोग देख लीजिएगा। आप बोले तो मैं आ जाऊँ। बोला, एक काम कीजिए, आप कल आ जाइए। लड़की का बाप उनके शहर पहुंचता है, उनसे बातें करता है। उनको लड़के का बाप उनको दिखाता है कि देखिए, ये जगह है, यहाँ पे 4 कमरे हैं, हॉल है, यहाँ पे आप लोग रहोगे। और इसके अलावा भी अगर और आपके अगर रिलेटिव्स होंगे तो ऊपर सेकंड फ्लोर में भी 4 कमरे हैं, हॉल है, वहाँ पे व्यवस्था हो जाएगी। और आप लोगों के खाने पीने की व्यवस्था यहाँ पर हम लोग एक महाराज को रख देंगे, ताकि वो आपको सुबह शाम खाना वगैरह खिला देंगे। और जो भी सामान लाना होगा उसके लिए मेरे जो लड़के के दोस्त हैं उनको मैं आपसे मिला देता हूँ। जो भी सामान वगैरह जो भी जहाँ मिलता है वो आपको बता देंगे, या आपके साथ जा कर के सामान परचेज करवा देंगे। बड़े प्रेम से सारी बातें हुई। हॉल उनको दिखाया गया जहाँ पे शादी होनी है, वो भी देखा। लड़की का बाप बहुत खुश हो गया। और ज़्यादा कोई इतनी वो नहीं थी, क्योंकि वो एक समाज का धर्मशाला बनी थी। धर्मशाला क्या थी, मतलब होटल टाइप की पूरी व्यवस्था थी। तो वहाँ पर उसने कहा कि भाई, यहाँ पर जो महाराज वगैरह का, बोला, आप चिंता न करें, यहाँ का जो मैनेजर है उन्हीं के पास में महाराज वगैरह हैं, उन्हीं के डेकोरेशन करने के लिए लोग हैं, और वेटर वगैरह जो सर्व करेंगे वो भी सब कुछ है। आप कोई चिंता न करें, मैं बैठा हूँ ना। लड़के के बाप ने जब ये कहा तो बेटी के बाप को खूब तसल्ली हुई। बड़ी खुशी खुशी वो दूसरे दिन वहाँ से रवाना हो गया। अपने घर जाके उसने अपनी धर्मपत्नी को, अपनी बेटी को बताया कि मैं देख के आया हूँ, सारी व्यवस्था बहुत अच्छी है, और अपने लोगों को 8 कमरे मिलेंगे, बीच में हॉल भी है, सेकंड फ्लोर में 4 कमरे हॉल है, और उसके बाद में फर्स्ट फ्लोर में भी 4 कमरे एक हॉल है। तो अगर अपने आदमी रहेंगे तो वो सारे वहाँ व्यवस्था हो जाएगी। सब में पलंग गद्दे वगैरह लगे हुए हैं। और महाराज के लिए उन्होंने कहा कि हम रख देंगे, ताकि खाने पीने की व्यवस्था आपको टाइम टू टाइम होती रहेगी। तो वो सब भी खुश हो गए, लड़की भी खुश हो गई। इधर लड़की
कि माँ भी खुश हो गई और रिश्तेदारों को बताया गया, सब खुश हो गए। होने के बाद के अंदर अब सगाई की बात चली, सगाई भी हो गई। होने के बाद में पता चला कि अब 5 दिन बाद में शादी फिक्स हुई है। तो लड़की के बाप ने कहा कि साहब तेल वान वगैरह की व्यवस्था होगी तो आप बोले तो हम लोग आ जाए। बोले हाँ आप आ जाइए, यहाँ पे मैंने बुक कर रखे हैं। आपके जो मैंने आपको जो रूम दिखाए हैं, जो मैंने सेकंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर दिखाया, वो खाली पड़ा हुआ, आप आ जाइए, आराम से रहिए, कोई टेंशन नहीं है। वो लोग पूरे कम से कम 12-13 आदमी आ जाते हैं और वहाँ पे 8 कमरे थे, उसमें हर कमरे में डबल बेड का रूम बेड था, वहाँ पे एडजस्ट हो गए सब। अब तिलवान की व्यवस्था करनी थी, लड़की के तिलवान चढ़ने लगा, इधर में उनको ही खबर कर दी गई, उनके भी वो तिलवान वाला काम हो रहा था। अब 21वीं सदी के बच्चे, उनको पूरी आज़ादी चाहिए। उसने अपने एक दोस्त को बुलाया, लड़के ने बुला के उससे कहा कि तुम एक काम कर, जिससे मेरी शादी हो रही है उसको ये मैंने नया मोबाइल खरीदा है, उसको जाके दे दे, जिससे भी दिलवा, और उससे कहना मेरे से बात करेगी। और जो भी हुआ, उसने मोबाइल दिया, लड़के ने कैसे व्यवस्था की, किससे बात की करके लड़की तक पहुंचा दिया वो मोबाइल। लड़की ने जब वो मोबाइल देखा, देखने की उसने कहा कि लड़का तुमसे बात करना चाहता है। लड़की ने जब उसकी बात सुनी, सुन के उसने उसको चीज को इग्नोर कर दिया, मोबाइल को रख दिया। और लड़का इधर में इंतजार कर रहा है कब उसका फोन आए, कौन फोन आवे। फोन उस दिन नहीं आया, दूसरे दिन भी इंतजार करता रहा, फोन नहीं आया। अब तीसरे दिन शादी होनी, लड़के को आ गया गुस्सा। वो सुबह घर से 7 बजे निकला, शाम को 8 बजे बारात जानी थी। लड़के का पता नहीं, लड़के का बाप खूब परेशान। उसने कहा ये क्या हुआ, लड़का कहा गया, दोस्तों से पूछा गया, उसके दोस्तों ने कहा कि भाई मुझसे तो आज मिला ही नहीं, हम लोग तो खुद ही तैयारी में थे कि आज बारात में जाएंगे। 7:30 बज गई, लड़के का कहीं कोई पता नहीं। जहाँ जहाँ उसको खबर करनी थी खबर कर ली, लेकिन लड़के का कहीं पता नहीं चला। वो लड़के का बाप खूब परेशान, उधर के घर के अंदर उनके कोहराम मचा हुआ कि लड़का आखिर कहाँ गया। अब उनके जो और रिश्तेदार थे, उन्होंने कहा कि भाई ये तो बहुत बड़ी बेइज्जती वाली बात हो गई, अगर लड़का नहीं मिला तो बिना दूल्हा के हम लोग बारात कैसे लेके जाएंगे। 7:30 बज गई, लड़के का नहीं कोई पता नहीं, कोई सुराग नहीं मिला लड़के का। आखिर उसने क्या किया कि लड़की के बाप को बुलाया, बोला कि देखिए साहब ऐसी है, मैं आपको क्या बताऊं, मेरा लड़का सुबह से गायब है और मिल नहीं रहा, कोई खबर नहीं लग रही है, और शादी अभी हमको बारात लेके आनी 8 बजे, अब क्या करें। वो सुनते ही उसके माथा एकदम खराब हो गया। उसने कहा क्या करूं मैं, मेरी लड़की कुंवारी रह जाएगी, आज समाज में तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि आखिर हुआ क्या, लोग ये सोचेंगे लड़की में कोई कमी थी। उसने कहा कि साहब ये तो बहुत बेइज्जती वाली बात हो जाएगी, आप तो लड़के वाले हो, लेकिन मेरी लड़की का सवाल, तेल बान चढ़ी हुई लड़की, वो बिना शादी रह नहीं सकती, अब कैसे हो। उसमें से एक जन जो बैठा हुआ था, उसने कहा कि भाई एक काम करो, अपने समाज में चलते हैं। इमरजेंसी समाज के ठेकेदारों की मीटिंग बुलाई गई, बुला के उनके सामने वो समस्या रखी गई कि साहब ऐसा ऐसा हो गया, अब क्या करना चाहिए, लड़की तेलबान चढ़ी हुई है, ये तो शादी इसकी होनी है आज की डेट में, अब कैसे करें, लड़के का पता नहीं कहाँ चला गया। कई लोग उसको बाप को गाली निकाल रहे थे, कई जने बोल रहे थे इसी तुमने परवरिश दी अपने लड़के को, आज उसने सोचा नहीं लड़की का क्या होगा, और नालायक कहीं का भाग गया।
तुमने अपने बेटे पर अंकुश नहीं लगाया, तब आज ये नौबत आई है। नाना रकम की बातें। लड़के का बाप खाली जमीन देख रहा, किसी के सामने कुछ बोल नहीं पा रहा। उस समाज का एक जो पंचायती था, जो अपने आप को पंच समझता था, उसने कहा कि एक काम कीजिए। बोले क्या? बोला कि लड़की वालों की तरफ से कोई ऐसा है जिसके यहाँ पर कोई लड़का और जवान हो। बोले उससे क्या होगा? बोले उससे उसकी शादी करवाएंगे। क्यों? लड़की तो बिना तिल बन के रह नहीं सकती, उसकी शादी होनी है आज की डेट में। तो वहां पे एक आदमी बैठा हुआ था जो काफी गरीब था। उसने कहा कि मैं आप लोगों से एक बात बोलूं क्या? तो सब लोगों ने कहा बोलो बोलो, क्या बात है? बोला मैं तुम लोगों के सामने एक बात रखना चाहता हूँ। मेरा लड़का 25 साल का हो गया है, मेरी अभी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं उसकी शादी कर सकूं, लेकिन जब आप ये समस्या बता रहे हो तो मैं अपने लड़के को तैयार कर सकता हूं, अगर आप लोग इजाजत दें। सारे सारे वहां जो बैठे हुए थे सब सुन हो गए। लड़की का बाप भी सोचने लगा क्या करना चाहिए। उस समय उस समाज के ठेकेदारों ने क्या फैसला लिया, और लड़की के बाप के अंदर जो द्वंद्व युद्ध चल रहा था वो कैसे शांत हुआ। मुझे लगता है आज मैंने आपका ज्यादा टाइम ले लिया। इसके आगे की घटना कल मैं आपको बताऊंगा फिर क्या हुआ। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।